इस वीडियो में हम मार्केटिंग के इतिहास की चर्चा करेंगे, मार्केटिंग के भूत और मार्केटिंग के वर्तमान की चर्चा करेंगे। मार्केटिंग का इतिहास सदियों पुराना है। हम इसलिए ऐसी बात करते हैं क्योंकि अगर आप ध्यान से मार्केटिंग को देखेंगे तो मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग एक तरह का एक्सचेंज है, मार्केटिंग एक तरह का विनिमय है और विनिमय हमेशा से होता आया है। इसीलिए मार्केटिंग भी हमेशा ही किसी न किसी रूप में मौजूद रहा है। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि मार्केटिंग का इतिहास सदियों पुराना है। बार्टर सिस्टम की प्रथा काफी पुराने टाइम पे हमारे देश में भी रही है। इसमें आपने देखा होगा कि अगर आप गेहूं उपजाते हैं और आपको सब्जियों की जरूरत है तो आप गेहूं देकर सब्जी ले सकते हैं या कोई अन्य सामान आप प्राप्त कर सकते हैं। और इस बार्टर सिस्टम की पॉपुलैरिटी सब जगह पर काफी रही है। यही बार्टर सिस्टम आगे मार्केटिंग के रूप में डेवलप होने लगा, जहां हम व्यापार की बात करने लगे। जब बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन होने लगा तो व्यापार की बात आने लगी और वहां व्यापारी भी आने लगे। इसीलिए आपने सुना होगा क्रेता और विक्रेता, बायर्स और सेलर्स। और मार्केटिंग में मुख्यतः हम बायर्स और सेलर्स की बात करते हैं, बाइंग और सेलिंग की बात करते हैं और ये हमेशा से होता आया है। अगर आप ध्यान देंगे तो औद्योगिक क्रांति जो 18वीं सदी के अंत में और 19वीं सदी के शुरुआत में चालू हुई, तो औद्योगिक क्रांति के समय वस्तुओं का बहुत जोर शोर से उत्पादन होने लगा और वस्तुएं बड़े पैमाने पर निर्मित की जाने लगी और उसी समय से मार्केटिंग की महत्ता भी बढ़ने लगी, क्योंकि जैसे जैसे वस्तुओं का उत्पादन होता गया उसे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स की ज़रूरत पड़ने लगी, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों की ज़रूरत पड़ने लगी और ग्राहकों की ज़्यादा ज़रूरत होने के कारण वस्तुएं मार्केट में बहुत सारी होने के कारण कंपटीशन पैदा हो गई और कंपटीशन पैदा होने के कारण एक कंपनी को, एक विक्रेता को मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ने लगी। इसलिए मार्केटिंग की बात हम करते हैं। अगर हम आज की बात करें तो मार्केटिंग शब्द का इस्तेमाल हम रोज बरोज करते हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं और बिजनेस के संदर्भ में भी करते हैं। अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो मार्केटिंग की सबसे पहली बात कौटिल्य ने बताई थी। कौटिल्य की किताब अर्थशास्त्र में क्रेता और विक्रेता के संबंध और व्यापारियों की कमाई का जिक्र है। इसका मतलब यह है कि मार्केटिंग की चर्चा कौटिल्य ने अर्थशास्त्र बुक में की। इसका मतलब यह है कि कौटिल्य ने यानी चाणक्य ने अर्थशास्त्र नाम की किताब में क्रेता और विक्रेता के संबंधों की चर्चा की और व्यापारियों की कमाई की भी चर्चा की। इसीलिए मार्केटिंग का सबसे पहला रेफरेंस हम लोग इसी किताब में पाते हैं। इसके साथ ही परिवहन और संचार माध्यमों के विकास के साथ ही मार्केटिंग की महत्ता और बढ़ गई, क्योंकि वस्तुओं का निर्यात अपनी सरहदों के बाहर भी होने लगा। इसके साथ ही इंटरनेशनल मार्केटिंग की बात हम लोग करने लगे, ग्लोबल मार्केटिंग की बात करने लगे। इसीलिए मार्केटिंग की महत्ता काफी बढ़ गई। अगर हम विश्व स्तर पर देखें तो मार्केटिंग का सबसे पहला रेफरेंस आपको 20वीं सदी में मिलता है, जब मार्केटिंग की चर्चा वितरण के तौर पे की गई। वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। जब वस्तुओं के डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई तो मार्केटिंग की पहली बार चर्चा की गई। इसलिए प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण की प्रक्रिया, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, मूल्य निर्धारण और डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति, इन सभी तथ्यों पर मार्केटिंग के विषय में चर्चा की गई। और ये तथ्य ही वितरण, मूल्य निर्धारण, मांग और पूर्ति, आपने कई बार इन टर्म्स को सुना होगा और ये सब सारे टर्म्स आपने देखा होगा कि मार्केटिंग में हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि इन टर्म्स का इस्तेमाल अर्थशास्त्र में भी किया जाता है, इकोनॉमिक्स में भी किया जाता है। इसीलिए इकोनॉमिक्स को मदर ऑफ मार्केटिंग भी कहते हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र के कई सिद्धांत ही मार्केटिंग में आए हैं। इसीलिए मार्केटिंग की माता अर्थशास्त्र को समझा जाता है, क्योंकि जहां मांग की बात करते हैं, पूर्ति की बात करते हैं, वितरण की बात करते हैं, मूल्य निर्धारण की बात करते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स की चर्चा हम लोग मार्केटिंग में करते हैं। शुरुआत में मार्केटिंग का इस्तेमाल केवल बेचने यानी सेलिंग और विज्ञापन
यानी एडवर्टाइजिंग के लिए किया जाता था। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो पिछले 60, 70, 80 सालों में मार्केटिंग में कई सारे थियरीज और कई सारे प्रिंसिपल्स का विकास हुआ है, जिसने मार्केटिंग को बिजनेस स्टडी के एक सब्जेक्ट के रूप में, एक कोर्स के रूप में स्थापित किया है। इसलिए आज मार्केटिंग बिजनेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है और बिजनेस मैनेजमेंट में इसकी हम बहुत सारी बातें करते हैं। धन्यवाद।